हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आए हैं, एक्सरसाइज 2B। ठीक है, ये है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री, बिहार बोर्ड है दोस्तों, एक्सरसाइज 2B। तो चलिए दोस्तों कुछ फार्मूला का डिस्कस कर लिया जाए, जिस फार्मूला का इस चैप्टर में आवश्यकता है हमें। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। इस फार्मूले को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, ये दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा। दोस्तों इसी फार्मूले को इस चैप्टर में हमें आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन सबसे लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, सबसे बढ़िया आप फार्मूला तैयारी कर लो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। पूरक का मतलब होता है ये दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो सिर्फ हमें क्या कर रहा है, कह रहा है ना कॉस थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो ये हो जाएगा, अभी डिस्कस हुआ था फार्मूला पे ना, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, सिर्फ हमें इतना ही करना है। फिर कह रहा है टेन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो ये हो जाता है दोस्तों, टेन थीटा किसका होता है? कॉट थीटा का होता है ना। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कॉट को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो कॉट किसका मान होता है? टेन का ना। तो ये हो जाता है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, सेक थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो सेक किसका मान होता है? कोसेक का होता है ना। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक थीटा होगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब पांचवा क्वेश्चन है, कोसेक थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो कोसेक किसका मान होता है? सेक ना। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया? सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो चलिए ये सिर्फ बहुत इजी है, ये सिर्फ दिमाग लगाने का काम है। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। दोस्तों साधारण मान लिखना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इजी है। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर एंगल दोनों सेम हो ना तो उसका मान एक ही होता है। कैसे पूछिए? अगर एंगल सेम हो, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एंगल से मतलब है। ठीक है, अगर एंगल सेम हो तो हमारा मान एक होगा। ठीक है, चलिए अब वैसे भी देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक होता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, अगर एंगल हमारा सेम हो तो उसका मान एक होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक होता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर एंगल हमारा सेम हो तो उसका मान क्या होता है? एक होता है। वैसे भी देख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीसरा है, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का सरलतम मान लिखिए। देख लीजिए, अगर एंगल हमारा दोनों सेम हो तो उसका मान हमारा एक ही होता है। अगर एंगल हमारा दोनों सेम हो तो उसका मान एक होता है। वैसे भी देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक। ये हमारा आंसर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है
निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिकी मान लिखिए। प्रत्येक का सांख्यिकी मान लिखिए। दोस्तों देखिए इसका मान क्या होगा। चलिए कह रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस मझोला कोष्टक टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सांख्यिकी मान क्या होगा। तो चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर होता है। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको वैसे ही रख लीजिए, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन को और कोसेक को एक तरफ रखेंगे। क्या करेंगे, साइन को और कोसेक को एक तरफ रखेंगे। तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए मान लीजिए ये कोष्टक बंद है। ठीक है, माइनस, अब देखिए टेन को और सेक को एक तरफ रखिए, तो सेक, तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, 1 इसका मान 1 और प्लस इसका भी मान 1 होता है। ठीक है, इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा देखा जाए। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सांख्यिकी मान क्या होगा। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अब एक काम कीजिए, कोसेक को और सेक को एक तरफ रखिए और कॉट को और टेन को एक तरफ रखिए। ठीक है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, अब इसको माइनस कर लीजिए, तो ये होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। प्लस है प्लस लगाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जोड़ेंगे कितना होगा 2। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का सांख्यिकी मान क्या होगा। चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोसेक स्क्वायर को रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको वैसे रख लीजिए, तो टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस लगाएंगे। अब कोसेक और कॉट को एक तरफ रखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कितना होता है, 1, माइनस से माइनस लगाएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, घट के कितना आएगा 0। ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला देखा जाए। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नांकित में प्रत्येक का सांख्यिकी मान लिखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सांख्यिकी मान क्या होता है। तो दोस्तों इसका मान 1 होता है। कैसे होता है देख लीजिए, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बटे में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये कट के हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा आंसर है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, इसका सांख्यिकी मान। तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है
माइनस टेन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, ठीक है। चलिए बटे में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉट। इसका मान कैसे होगा, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 बटे में क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इन दोनों का मान एक ही होता है, ये कट के कितना आएगा 1, हमारा ये आंसर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है पांचवा का पहला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए ये कैसे होगा, चलिए यहीं पे डायरेक्ट लगाते हैं, 1 को रहने दीजिए, ठीक है 1 माइनस है माइनस भी लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो किसके रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है साइन के रूप में, तो साइन के रूप में नहीं आ गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा ये भी आ गया, 1 को रहने दीजिए, ठीक है प्लस से प्लस लगाएंगे, कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है सेक थीटा के रूप में व्यक्त करने के लिए ना, तो देखिएगा आ गया हमारा आंसर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेकेंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए ये भी आ गया हमारा आंसर। क्या कह रहा है 1 को रहने दीजिए प्लस यहाँ ध्यान दीजिए टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सब हमारा क्या है फार्मूला ही है, ये सब हमारा फार्मूला है, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो किसके रूप में कह रहा है सेकंड के नहीं, सेकंड के रूप में नहीं, यानी दोस्तों सेक के रूप में, ठीक है। तो देखिएगा ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है ना। तो हमें किसके रूप में लाना है सेक के रूप में, आया सेक के रूप में। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, चलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है कोसेक स्क्वायर 67 अंश माइनस टेन स्क्वायर 23 अंश का सरलतम मान क्या होगा। ये सबसे इजी है, कैसे, चलिए किसी आप एक को चेंज कर लीजिए, या कोसेक को चेंज कर लीजिए या फिर टेन को। तो देखिएगा कोसेक स्क्वायर, चलिए 10 को ही चेंज करते हैं। तो 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 23 आ जाएगा। अगर 67 हम 23 करेंगे, 67 अगर माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा ना। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, यानी थीटा की जगह पे 67 अंश। ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां का पहला देखा जाए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 अंश तो रिक्त स्थानों को b के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। दोस्तों हमें b के लिए कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा देखिएगा 90 माइनस बी, यानी दोस्तों a इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू 90 माइनस बी, क्योंकि हम b लिखेंगे इसलिए क्योंकि b का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है साइन a, यानी दोस्तों ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन, मान लीजिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है साइन 90 माइनस ए। तो दोस्तों देखिएगा a इक्वल टू क्या भरे हैं 90 माइनस बी, तो ये ऐसे भी नहीं हो सकता है। तो ये होता है साइन 90 माइनस बी पूछ रहा है ना, तो साइन 90 माइनस बी क्या होता है कॉस बी होता है। क्या होता है कॉस बी। तो यहाँ क्या भरेंगे कॉस बी भर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं 10 a इक्वल टू क्या होगा। तो देखिएगा a की जगह पे क्या भरेंगे हम b, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा 10 90 माइनस बी क्या होगा 10 90 माइनस बी कॉट बी, क्या होगा कॉट बी। तो यहाँ हम क्या भर देंगे कॉट बी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कॉस ए इक्वल टू क्या होगा। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा तीसरा है ना, चलिए ध्यान दीजिए कॉस 90 माइनस बी कह रहा है ना, तो कॉस 90 माइनस बी क्या होता है साइन बी होता है। क्या होता है साइन बी। तो हम क्या भर देंगे यहाँ पे साइन बी, ठीक है। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 अंश तो रिक्त स्थानों को a के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरें। अगर a कहेगा ना तो हम उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 90, यानी दोस्तों 90 माइनस a। तो b पूछ रहा है ना,
यानी दोस्तों बी के लिए 90 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा ये हो जाएगा। चलिए यहीं पे देख लेते हैं, कॉट पूछ रहा है ना, कॉट बी, तो ये हो जाएगा कॉट बी इक्वल टू क्या होगा, कॉट बी 90 माइनस ए, क्योंकि ए पूछ रहा है ना, ए पूछ रहा है, तो कॉट 90 माइनस ए क्या होता है, 10 होता है, यानी दोस्तों 10 ए, ठीक है। तो हम क्या भर देंगे यहाँ पे, 10 ए भर देंगे, ठीक है। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है सेक बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन, सेक बी, यानी दोस्तों क्या कह रहा है, ए के लिए ना, तो 90 माइनस 90 में से हम कितना माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, ठीक है। तो सेक 90 माइनस ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, कोसेक ए भर देंगे, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है कोसेक बी, सॉरी कोसेक ए होगा यहाँ पे। तीसरा क्या कह रहा है, कोसेक ए। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, देखिए अगर कोसेक पूछता है ना, तो हम इसे देखिए कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है, ठीक है। तो हम क्या भर देंगे, सेक ए भरेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखा जाए। कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें ताकि कथन सत्य हो। हम उसी जगह पे भरेंगे ताकि हमारा जब कथन सत्य हो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये क्या कह रहा है, साइन 35 अंश इक्वल टू कॉस इनपटी दिया है, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों 0 से 90 अंश के बीच कोण लेकर, ठीक है, 0 से 90 अंश के बीच कोण लेकर। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखेंगे साइन 35 अंश इक्वल टू क्या होता है, तो हम कितना में से माइनस करेंगे कि हमारा 35 लीजिए। अब देखिएगा साइन, मान लीजिए साइन 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 35 निकल जाए। अगर हम 55 माइनस करें तो हमारा 35 नहीं निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 55 अंश, ठीक है। तो हम क्या भर देंगे यहाँ पे, 55 अंश, ठीक है। चलिए 35 और 55 कितना होता है, 90 होता है। तो 90 डिग्री के रिलेशनशिप में चलेंगे ना हम, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कॉस 50 अंश इक्वल टू साइन इनपटी दिया है, फिर 0 से 90 अंश के बीच कोण लेकर। यानी दोस्तों मान लीजिए कह रहा है ये हो जाता है कॉस, हम 90 में से कितना माइनस करेंगे कि हमारा 50 निकल जाए, यही ना। तो 90 माइनस 50, तो हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 40 निकल जाए। अगर 50 हम माइनस कर देंगे तो हमारा 40 नहीं निकल जाएगा। तो साइन कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन 40 अंश, ठीक है। तो हम यहाँ क्या भर देंगे, साइन 40 अंश, ठीक है, क्योंकि हमें पूछ रहा है 0 से लेके 90 अंश के बीच कोण कितना होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 9वां है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है रिक्त स्थान भरे, ठीक है। कॉट 23 अंश इक्वल टू कॉट, फिर इनपटी दिया है, हम कितना में से माइनस करेंगे कॉट हमारा निकल जाए, ठीक है। देखिए अगर हम यहीं पे देख लेते हैं 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 23 निकल जाए। तो अगर हम 67 माइनस करते हैं तो हमारा 23 नहीं निकल जाएगा। तो कॉट का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है ना। तो कॉट 67 अंश होगा। तो हम यहाँ क्या भर देंगे, 67 अंश, ये हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखा जाए। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ। जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब दोस्तों फिल इन द ब्लैंक। चलिए कह रहा है दोस्तों साइन 70 अंश इक्वल टू कॉस, फिर इनपटी दे दिया, यहाँ पे भरना है। तो दोस्तों 90 माइनस थीटा में हम माइनस करें, 90 माइनस थीटा से, ठीक है। तो देखिएगा साइन 90 में से हम कितना माइनस कर देंगे कि हमारा 70 निकल जाएगा। कितना माइनस करेंगे, अगर हम 20 माइनस करेंगे तो अगर हम 20 माइनस करेंगे तो 70 नहीं निकल जाएगा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की जगह पे 20 अंश, क्या है 20 अंश। तो यहाँ कॉस 20 अंश भर देंगे, क्योंकि 90 माइनस 70 यानी दोस्तों 90 में से हम कितना माइनस करेंगे, हमारा 70 निकल जाए, ठीक है। तो 20 माइनस करेंगे तो 70 नहीं निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कॉस 48 अंश, कॉस 48 अंश इक्वल टू साइन, फिर इनपटी दिया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसको कॉस 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि यहाँ 48 हमारा निकल जाए। अगर हम 42 माइनस कर देते हैं तो 48 नहीं निकल जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी थीटा की जगह पे 42 अंश, ठीक है। तो यहाँ क्या भर देंगे, 42 भर देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब कह रहा है 50 अंश इक्वल टू कॉट, फिर इनपटी दिया है, मतलब ये दोस्तों हम 90 में से कितना माइनस करेंगे कि हमारा 50 निकल जाए, यही ना। तो 10 देखिएगा 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 50 निकल जाए। अगर 40 हम माइनस करते हैं तो हमारा 50 नहीं निकल जाता है।
तो हम जानते हैं 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो थीटा का जगह पे 40 अंश, ठीक है। तो यहाँ हम क्या भर देंगे 40 अंश, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है सेक 35 अंश इक्वल टू कोसेक, फिर इम्पटी दिया है, ठीक है। तो देखिएगा हम कितना में से 90 में से कितना माइनस करेंगे, अगर कितना 90 में से कितना माइनस करेंगे कि हमारा 35 निकल जाए। तो देखिएगा सेक 90 में से अगर हम माइनस करते हैं 55 तो हमारा 35 नहीं निकल जाएगा। तो हम जानते हैं सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, यानी थीटा के जगह पे 55 अंश। तो हम क्या भर देंगे यहाँ पे 55 अंश, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। फिर पांचवा क्वेश्चन है कॉस 50 अंश, फिर दिया है दोस्तों यहाँ पे इम्पटी, फिर 40 अंश दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। तो कॉस 90 में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमारा 40 निकल जाए, तो 40 जाहिर सी बात है 40 माइनस करेंगे। तो देखिएगा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पे 40 अंश। तो देखिएगा 40 अंश ऑलरेडी है, लेकिन हमें भरना कितना है साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है दोस्तों साइन 35 अंश, फिर इम्पटी दिया है, फिर 55 अंश भर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे देखिएगा, तो ये हो जाता है साइन 90 में से हम कितना माइनस करेंगे 55 आ जाए, 35 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 55 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, यानी दोस्तों थीटा का जगह पे 55 अंश। तो यहाँ हम क्या भर देंगे कॉस 55 अंश, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।